AC AC अपॉन ये DF इक्वल्स टू, इसके बाद से कौन सा भाई ये साइड है BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। अपन मार्क कर लेते हैं पहले, उसके बाद से चलते हैं डिटेल में। एंगल 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 अपन ए क्यूब से ही याद कर सकते हैं। अपन किसे याद कर सकते हैं? ए क्यूब। अपन कंडीशन है भाई 3 ने दिखा तो मैंने कह दिया ए क्यूब। इसका मतलब क्या है? एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। दूसरा जो क्राइटेरिया पढ़ना है एंगल इनटू एंगल, दैट इज एंगल स्क्वायर, ए स्क्वायर। मेरे को क्या पढ़ना है? ए स्क्वायर। भैया ऐसा होता नहीं है, याद करने के लिए केवल बता रहा हूं। एफ है सच दैट, किस तरह से है? सच दैट कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। एंगल बी जो है किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। और इसी तरह से मैं क्या कह दूं कि जो एंगल, कौन सा एंगल? एंगल जो सी है वो एंगल एफ के बराबर, एफ के बराबर। और जरा डायग्राम खेल ले तो डायग्राम से चीजें क्या सी हो जाती हैं, तो आसान। देखते हैं जम्बो नोट में क्या लिखा हूं, जो भी चारों सिमिलरिटी थी मैंने उसको एक बार समेट लिया। क्या कह रहा है? वही चीज कि अगर दो ट्रायंगल्स होंगे, तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। किस तरह? हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज इस मजेदार लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसका? ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में अपन क्या सीख रहे होंगे कि दो ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में जाने से पहले अपन मचक के पहले सीखते हैं क्या चीज कि सिमिलर मतलब होगा क्या। अगर सिमिलर दो ट्रायंगल मैं सिमिलर कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? तो आइए जरा देखता हूं। मैं पहला क्या कह रहा हूं कि टू ट्रायंगल्स और सिमिलर, दो ट्रायंगल अगर हमारे कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब क्या बताया था आप लोग को? स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था ना। सिमिलर मतलब क्या बताया था? सेम शेप बट साइज में भी डिफरेंट, सेम शेप बट साइज में भी डिफरेंट। शेप कैसा होना चाहिए? देखने में सेम लगना चाहिए। भैया देखने में कैसा लगना चाहिए? सेम लगना चाहिए। सिमिलर मतलब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल दिखना चाहिए, और गोला है मतलब सर्कल है तो सर्कल दिखना चाहिए। चमका के यहां तक। तो आइए जरा, इसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। इन्हीं दोनों कंडीशन को अपन क्या करेंगे? पूरे चैप्टर में खोलते फिरेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट का, अगर मैं कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल्स है, जैसे इस तरह से ए बी सी, और यहां से क्या दूं? डी ई एफ, डी ई एफ। चमका क्या? तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, और कह दूं यहीं से ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाए? इसके बराबर हो जाए। ये हमारे क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि मैं क्या कह दूं, यहां से अगर ब्रैकेट में लिखूं तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, यहां से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। चमका क्या था? किसी को कोई सिकवा शिकायत? अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या? और दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है ना कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कह रहा है कि जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो कैसा होगा? प्रोपोर्शनल होगा। चमका के यहां तक। इसका मतलब क्या है? इसको चमका दूंगा कुछ पल के लिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा यहां से कि इधर लिखूं क्या? हाँ, ए बी ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? डीई। तो ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू, इसके बाद कौन सा है? ए सी अपॉन ये डी एफ इक्वल्स टू, इसके बाद से कौन सा भाई ये साइड है? बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। चमका क्या? चमका क्या? इसका मतलब क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होगा? ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन होनी चाहिए। तब तो मैं जाके क्या कहूंगा कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। इसके बाद से क्या लिखूंगा? दस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। अरे हाँ ना बोलना जरा, क्लियर है क्या सबको? तो अब एक चीज और मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? मैंने ऐसे दिखा दिया ना ऐसे। अगर मैं कह दिया दो ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल्स डी ई एफ, अगर मेरे को लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? पेयरिंग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप? पेयर पेयर बना के लिखेंगे क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो जरा मैं पेयर बनाता हूँ। यहां से क्या होगा कि ए बी अपॉन डी ई, इसका पहला दो, फिर इसी तरह से बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी, ऐसे कर देंगे ए सी अपॉन डी एफ। अरे हाँ या ना बोलना जरा। ये दोनों सेम चीज लिखा हूं क्या? अरे दोनों सेम चीज लिखा हूं ना? क्लियर है क्या सबको? तो छाप लीजिएगा जरा। इसके आगे बढ़ते एक जंबो नोट पॉइंट पे, उसके आगे मचक के अपन सीख रहे होंगे क्या? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है, तो छापो जरा, बढ़ते हैं आगे। तो आइए जरा, पेश है आज का पहला जंबो नोट्स। पहला जंबो नोट्स क्या कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल में सिमिलर हैं
तो क्या कहूंगा, अगर मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो दे आर इक्विएंगुलर, दे आर इक्विएंगुलर। इसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। या तो ये मैं बोलूं या फिर मैं उल्टा बोलूं। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स होंगे, अगर दो ट्रायंगल्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। बातें क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है कि मैं कान इधर से पकड़ूं या कान इधर से घुमा के पकड़ूं, दोनों बात कैसा है, बराबर। चमका क्या? ये नोट पर चमका क्या? आइए जरा देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर मैं कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, इसका मतलब क्या कह रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये बात कह रहा है, ये वाली लाइन ये कह रहा है। अगर मैं इसका उल्टा चलूं, इसका उल्टा चलूं कैसे, ये कह दूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। यहां से क्या पता लगा, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। और ये कैसे लिखते हैं ना, अभी जब सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें बताऊंगा। अरे हाँ, ना बोलना जरा, ये नोट पॉइंट छापिएगा, ये जंपो नोट छापिएगा। बढ़ते हैं मजेदार टॉपिक में कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। हाँ या ना बोलना जरा, छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं आगे, आइए जरा, हमको क्या पढ़ना है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल की क्राइटेरिया पढ़ना। अपन को कितने क्राइटेरिया पढ़ने हैं, 4 क्राइटेरिया। कौन कौन सा अपन मार्क कर लेते हैं पहले, उसके बाद से चलते हैं डिटेल में। एंगल 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 अपन ए क्यूब से ही याद कर सकते हैं। अपन किससे याद कर सकते हैं, ए क्यूब। अपन मैथमेटिशियन है भाई, 3 ने दिखा तो मैंने कह दिया ए क्यूब। इसका मतलब क्या है, एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। दूसरा जो क्राइटेरिया पढ़ना है, एंगल इंटू एंगल, दैट इज एंगल स्क्वायर, ए स्क्वायर। मेरे को क्या पढ़ना है, ए स्क्वायर। भैया ऐसा होता नहीं है, याद करने के लिए केवल बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। और जो तीसरी बात करना है, साइड साइड साइड, मतलब क्या होगा, साइड 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 सिमिलरिटी। और चौथी बात करूं तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए होंगे तो इस दोनों ट्रायंगल्स में क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहले केस में। दूसरे केस में क्या कह रहा हूं कि अगर कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, इसके दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा, ये कैसा है बाबू, सिमिलर। कैसा है, सिमिलर। अगर ये साइड से साइड क्या कह रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं दो ट्रायंगल है, उसके साइड्स का ए बी सी ऐसे डी ई एफ नाम दे दूं। इसका मतलब क्या है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी एफ दे दे, ये दे दे, तो मैं क्या कह दूंगा कि जो ट्रायंगल होगा सिमिलर होगा किस क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया से। इसी तरह से साइड एंगल साइड की बात करूं, साइड एंगल साइड की बात करूं तो मैं क्या कह दूं, कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स होंगे, दो ट्रायंगल होंगे ना बाबू, ट्रायंगल्स में दो साइड्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। मैं क्या कह दूं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। और क्या कह दे, एक एंगल बराबर दे दे, क्या दे दे बाबू, एक एंगल इक्वल्स टू एंगल डी। तो मैं क्या कहूंगा, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बाबू, हूबहू सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो अपन क्या देखते हैं, अब इसका प्रूफ देखते हैं, किसका, एंगल एंगल क्राइटेरिया का। और एक चीज और याद रखिएगा, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रूफ आता नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो भी मैं क्या करता हूं, एक प्रूफ बता देता हूं कहां से आता है, इसका रिजल्ट लिखेंगे। उसके बाद से अपन क्या डिस्कस कर रहे होंगे, मजेदार से सवाल जो कि कहां से आए होंगे, बोर्ड में। और एक बात और याद रखना, जितने सवाल कराता हूं पेपर में वहीं से आता है। कहां से आता है, यहाँ से। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ बैठा है भैया, इस क्लासरूम के पीछे। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं इसके आगे प्रूफ में। अब आइए जरा पेश करते हैं क्या, थ्योरम। कौन सा थ्योरम, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, जिसको अपन क्या याद करने के लिए कह सकते हैं, ए क्यू। क्या कह सकते हैं बाबू, ए क्यू। आइए जरा देखिए इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या कह रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, बराबर है। कैसे हैं, बराबर हैं। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल,
तो भैया एंगल बराबर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पे कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और क्या अगर ऐसा होगा तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। चमका क्या, यानी कि क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद से अपन चलेंगे प्रूफ। इसके बाद से क्या सीखेंगे, प्रूफ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्या प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ पेपर में नहीं आएगा। प्रूफ कौन सा आएगा, या तो बीपीटी का आ जाएगा जो बताया था आप लोग को, और उसमें चिपका के एक ट्रायंगल का सवाल, ठीक है ना, बीपीटी पे बेस, या फिर अभी अगले लेक्चर में जो सवाल कराऊंगा, जो सवालों से मुलाकात कराऊंगा, उसमें से एक सवाल आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलना जरा, कुछ भी हो जाए पेपर कहाँ से बनेगा, यही से बनेगा, ठीक है क्या। आइए जरा ये स्टेटमेंट समझते हैं, इसके बाद से चलते हैं इसके प्रूफ में। क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट, कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, मेरे दो ट्रायंगल्स हैं, मेरे दो ट्रायंगल्स हैं, कह रहा है कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही होगा ना, पास वाला ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। ऐसा है तो जो उसके दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर होंगे किस क्राइटेरिया से, गिवन कंडीशन है क्या हमारा कि सर ट्रायंगल के दोनों एंगल्स कैसे, तीनों एंगल कैसे हैं बाबू, आपस में बराबर, आपस में बराबर है। कौन सा वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब मैं साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शनल होता है उसको लिखने का तरीका सिखाता हूं, तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे ऐसे ही मजेदार तरीकों से आपकी मुलाकात। आइए जरा, मेरे को लिखना है कैसे, अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो जो उसके साइड का प्रोपोर्शनल होगा ना, तो ए बी को एक साथ रखेंगे, ए बी फिर अपॉन में दूसरे वाले ट्रायंगल का डीई इक्वल्स टू, ऐसे ही बी सी अपॉन क्या होगा, ई एफ, क्या होगा बाबू, ई एफ, ऐसे ही ए सी और ऐसे ही डी एफ, ए सी और डी एफ। एक चीज और याद रखिएगा, क्या चीज, आप ये जो लिखते थे, ये जो लिख रहे हैं ना सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया, तो इसमें जो एंगल, जिस एंगल के बराबर होगा उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अपन 9th में कॉन्ग्रुएंसी में करते थे तो कुछ भी लिख देते थे कि सर ट्रायंगल एबीसी और एफ ई डी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, अपन वैसा नहीं लिखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि जौन सा एंगल जिसके बराबर होगा अपन उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। अरे हाँ या ना बोलना जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखो ए वाला एंगल डी के बराबर है, इसको एक साथ लिखा, बी वाला ई के बराबर है तो मैंने इसको एक साथ लिखा, इसी तरह से सी वाला एफ के बराबर है तो मैंने इसको एक साथ लिखा। अगर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, सीक्वेंस बदल दूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई, लोचा हो जाएगा रे बाबा। क्या लोचा होगा कि भैया ये ना उल्टा सीधा आने लगेगा, फिर अपन वहां फैल जाएंगे। हाँ या ना बोलना जरा। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या, छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं इसके प्रूफ में, बढ़ते हैं अपन इसके प्रूफ में, छाप लीजिएगा स्टेटमेंट। आइए जरा देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ क्या कह रहा हूँ, गिवन क्या कह रहा था, लिखेंगे अपन पहले गिवन। क्या लिखेंगे गिवन, कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है, सच दैट, किस तरह से है, सच दैट कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, और इसी तरह से मैं क्या कह दूं कि जो एंगल, कौन सा एंगल जो सी है एंगल एफ के बराबर है। और जरा डायग्राम खेल ले, तो डायग्राम से चीजें क्या सी हो जाती हैं, तो आसान हो जाती है। अगर मैंने कहा ये ट्रायंगल है और मैंने कहा ये ट्रायंगल है, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कौन सी बात शिकायत, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो मैं क्या कह दूं यहां से, कि इसका नाम दे दूं ए बी सी, इसका नाम दे दूं डी ई एफ। अब आइए जरा, अपन कलाकार आदमी हैं तो थोड़ा सा क्या करेंगे, कलाकारी करेंगे। क्या करेंगे बाबू, कलाकारी करेंगे। कलाकारी किस प्रकार से करेंगे, ध्यान रखना। मैं क्या करूंगा ना, जो डीई और डीएफ लाइन है, उस पर क्या मारेंगे अपन, कट मारेंगे। क्या मारेंगे, कट मारेंगे। कितना कट मारेंगे, कट इस प्रकार से मारेंगे कि जो यहाँ पे जो कट मारेंगे वो किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए। आइए जरा मैं यहाँ पे कट मारता हूँ, क्या मारता हूँ, कट मारता हूँ। कट किस पे मारा, मैंने डीई पे मारा पॉइंट पी पे, इस पे मारा मैंने पॉइंट क्यू पे। चमका गया यहाँ तक, किसी को कौन सी शिकायत, तो मैं लिख देता हूं क्या, कट डीई एंड डीएफ एट पी एंड क्यू सच दैट, किस प्रकार से, सच दैट डीपी जो है ए बी के बराबर हो जाए,
एंड डी क्यू जो है भैया किसके बराबर हो जाए, AC के बराबर हो जाए। और इसके बाद से क्या कर लेंगे, मिलन समारोह कर लेंगे, ज्वाइन PQ। उसके बाद से मैंने क्या किया, PQ को मिला दिया, P और Q की मुलाकात करा दिया। ये बातें क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कोनो शिकवा शिकायत, किसी को कोनो शिकवा शिकायत तो छापिएगा जरा, थोड़ा सा जगह है कम तो इसको चमकाएंगे फिर अपन लिखेंगे। क्लियर क्या? आइए जरा देखते हैं प्रूफ, छाप लीजिएगा जरा यहाँ पे। तो आइए जरा देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ किस किस ट्रायंगल में खेलेंगे? अब अपन क्या खेलेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल खेलेंगे। क्या खेलेंगे बाबू, ट्रायंगल ट्रायंगल। किस किस ट्रायंगल में? आइए जरा मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। क्या खेलता हूं, ट्रायंगल ट्रायंगल। मेरे को क्या पता लगा कि सर ये वाली जो साइड है इसके बराबर, किस तरह से? तो भैया कलाकारी से। कैसे? तो कलाकारी से। कलाकारी मतलब कंस्ट्रक्शन से। ये वाली साइड किसके बराबर है? तो इसके बराबर। किस तरह से? कलाकारी से। अच्छा, ये वाला एंगल किससे है? ये वाला एंगल बराबर है क्या? किस तरह से? तो भैया ये गिवन हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, लिख लेता हूँ। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर जो AB है वो DP के बराबर है। वजह क्या लगा? तो भाई कलाकारी, भाई कलाकारी। लिख देंगे क्या? आपको पहले स्टेटमेंट लिख के बताया हूँ क्या? अच्छा, इसी तरह से मैं क्या कह दूंगा कि सर एंगल BAC है ना, BAC वो एंगल PDQ के बराबर है। वजह क्या लगा? कि सर ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है, पहली बात। अच्छा, इसी तरह से मैं क्या कह दूंगा कि जो AC है, जो AC है, AC है ना, AC किसके बराबर है? DQ के बराबर। क्या है? देखिए वजह क्या है? तो बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कलाकारी। अपन कैसे आदमी? कलाकार। क्लियर है क्या? ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मेरे को क्या दिखा यहाँ से कि सर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? अब 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सर ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? DPQ से। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या कहूंगा कि जो एंगल B है ना सर, B P के बराबर होगा। इसी तरह से एंगल C जो है किसके बराबर? Q के बराबर। और वजह क्या लगेगा? वजह क्या लगेगा? कौन सा वाला? CPCT। क्या लगेगा? CPCT मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से कि सर एंगल जो B है ना, एंगल B जो है एंगल B के बराबर हो गया। B जो है P के बराबर हो गया। वजह क्या लगा? बाई CPCT। चमका क्या? इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? दोनों हूबहू ट्रायंगल सेम शेप में भी हो और सेम साइज में हो। चमका के यहाँ तक? अरे चमका के यहाँ तक, दोनों सेम शेप और सेम साइज में। इसका मतलब क्या? एक दूसरे पे जब मैं रखूं दोनों को तो क्या हो जा, ओवरलैप कर जा पूरी तरह से। सिमिलर में क्या होता है भैया? सेम शेप होता है, साइज सेम नहीं होता है। इसीलिए मैं क्या देखता हूँ, जब सिमिलर होता है ना तो केवल ऐसे लगता है साइन। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंट की बात करता हूँ तो ये इक्वल्स टू का भी लग जाता है। किसका साइन लग जाता है? इक्वल्स टू का। बातें क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। लेकिन मुझे क्या पता है कि जो एंगल B है सर वो एंगल E के बराबर है। अरे हाँ या ना बोलना जरा। वजह क्या था कि सर ये गिवन था। ये क्या था? गिवन था। किसमें? स्टेटमेंट में गिवन था। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर यहां से क्या पता लगा कि सर जो एंगल P है वो एंगल E के बराबर, यानी कि जो ये P वाला एंगल है ये इसके बराबर हो गया। अब भैया इसके बराबर हो गया तो मैं क्या कह सकता हूं, ये दोनों एंगल कैसे हो सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो हो सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो हो सकते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते ही मेरे को क्या पता लगा? अरे मेरे को क्या पता लगा कि सर इंप्लाइज दैट, मैं क्या कह दिया? PQ पैरेलल्स EF कह दिया। अरे भैया मैंने क्या प्रूफ कर दिया? मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो PQ है EF के पैरेलल है। आइए जरा आगे बढ़ता हूं। जब मैं कह दिया PQ पैरेलल्स EF है तो मेरे को क्या पता लगा? अब मैं इस ट्रायंगल में खेल लूं, इन ट्रायंगल DEF में। DEF में मैं क्या खेल रहा हूं? थेल्स थ्योरम। कौन सा? BPT BPT। क्या खेल रहा हूं? BPT BPT। जब मैं BPT BPT खेला तो यहाँ पे कह भी रहा है कि जो PQ है किसके पैरेलल है? EF के है। तो मैं क्या लिखूंगा? DP अपॉन DE इक्वल्स टू, ऐसे कह दूं, DQ अपॉन DF। अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या? और वजह क्या दिया? बाई BPT, बाई BPT, बाई BPT। लेकिन एक चीज मुझे क्या पता है कि सर कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या प्रूफ किया है? DP जो है ना AB के बराबर है, DE इक्वल्स टू, इसी तरह से DQ किसके बराबर है बाबू? तो AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। अरे है कि नहीं है? कहां से आया? तो सर कंस्ट्रक्शन से मैंने प्रूफ किया था AP और DP बराबर है और DQ और किसके बराबर है? AC के बराबर। चमका क्या?
अब ये प्रूफ कर दिया क्या, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा सा देख रहा हूं कि सर जो इसके साइड्स का जो प्रोपोर्शनल आ रहा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। बन गया क्या यहाँ तक, तो छाप दीजिएगा, इसको चमकाऊंगा और बोलूंगा थोड़ा सा आगे, छापिएगा जरा। चलो, तो मेरे को क्या मिला कि देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये मिल गया। अच्छा, अगर मैं इसी तरह से फिर से स्टेप रिपीट करूं तो क्या लिख दूं, सिमिलरली अपॉन डीई जो है ना, कौन सा, ए बी अपॉन डीई जो है ना, किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ए एफ के, बी सी अपॉन ए एफ के। तो जरा इन दोनों इक्वेशन में गौर फरमाना, इन दोनों इक्वेशन में अपन क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अपन क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड बराबर होगा क्या। तो चलो, इसको कुछ पल के लिए माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मैं क्या चमका सकता हूं कि सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिल गया, देखिए जरा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी, अभी ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अरे हाँ, ना बोलना जरा, अरे ये रिजल्ट आया क्या, अगर ये रिजल्ट आया तो क्या पता लगा कि कोई भी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, डिफिनीशन याद आया क्या, जब उसके करस्पॉन्डिंग क्या, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए और दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो दोनों रिजल्ट्स आ गए क्या, दोनों रिजल्ट्स आ गए क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। किस क्राइटेरिया से भैया, एंगल 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 क्राइटेरिया से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच पी सर, एच पी मतलब हैंस प्रूव्ड सर, शंका के यहाँ तक। और हाँ ना बोलना जरा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सिमिलरिटी में, अगले क्राइटेरिया में, उसमें देखेंगे अपन डायरेक्ट रिजल्ट, उसमें क्या खेलेंगे, रिजल्ट रिजल्ट खेलेंगे। आइए जरा छाप लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे, आइए जरा खेलते हैं क्या, ए स्क्वायर सिमिलरिटी। ए स्क्वायर मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी। देखो ए स्क्वायर होता नहीं है, अपन याद करने के लिए क्या बता रहे हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या कह रहा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, तो कह रहा है कि अगर दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो क्या कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से भाई साहब, तो ए स्क्वायर क्राइटेरिया से। लेकिन एक चीज जरा ध्यान देना, अगर कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा क्या, अरे भैया ये वाला अपने आप बराबर होगा ना, होगा क्या, होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिमिलरिटी है, ए क्यूब वाला ही सिमिलरिटी है। कौन सा सिमिलरिटी है, ए क्यूब वाला ही सिमिलरिटी है। तो मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और लिखने के वजह, अगर मैंने सिमिलर लिख दिया, सिमिलर लिख दिया, तो उसके साइड्स का प्रोपोर्शनल कैसे लिखूंगा, ऐसे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी। चमका क्या, अरे हाँ है ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया, बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया में, छाप लीजिएगा जरा। तो आइए जरा, पेश है आज अगला सिमिलरिटी। अगला सिमिलरिटी क्या है, एस क्यूब। क्या है, एस क्यूब। एस क्यूब मतलब क्या, साइड 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 सिमिलरिटी। क्या कह रहा है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्या कह रहा है, दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कह रहा है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, और ऐसा होगा तो क्या कह दूंगा, दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। आइए जरा देखते हैं। मैंने कहा कि दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से ट्रायंगल बाबू, वही वाला पुराना वाला ए बी सी, इसका नामकरण कर दिया, नाम देने में तो अपन एक्सपर्ट है, ठीक है। क्या कह रहा है, गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, गिवन कंडीशन ये है, गिवन कंडीशन ये है, कह रहा है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ है। तो कह रहा है अगर ऐसा होगा तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। चमका के यहाँ तक। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, और यहाँ से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और यहाँ से एंगल सी इक्वल्स टू एंगल। चमका के यहाँ तक। तो यहाँ से होगा तो मैं क्या कहूँगा, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ।
ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे आपस में, सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से, तो एस्ट्यूब क्राइटेरिया से। छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगली सिमिलरिटी में। अरे हाँ ना बोलना जरा, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन रिजल्ट याद रखेंगे और किस तरह से रिजल्ट अप्लाई करेंगे वो देख रहे हैं। और इस सारी सिमिलरिटीज को अपन मचक के कहाँ यूज करेंगे, सवालों में। कौन से सवालों में, वही बोर्ड वाले सवालों में जो आप लोगों को मैं बताता हूं, बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे बोर्ड के क्वेश्चनों से मुलाकात वाले में। आइए जरा देखते हैं अगला सिमिलरिटी। अगला सिमिलरिटी क्या कह रहा है कि साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है ना, ऐसे है। क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि सर अगर दो ट्रायंगल दे रखा है, कौन कौन सा सर, ये और ये, नामीकरण कर दूं क्या, नामीकरण में तो अपन एक्सपर्ट हैं, ABC और यहां से DEF, अपना फेवरेट लेटर। अब क्या कह रहा है, स्टेटमेंट जरा ध्यान देना। कह रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, शंका के यहां तक, ये एंगल इसके एंगल बराबर है, तो जो साइड का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DE, तब जाके मैं कहूंगा सिमिलर होंगे। लिखिएगा जरा, अगर मैं कहूंगा क्या, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D होगा, तो सो ट्रायंगल ABC जो होगा सिमिलर होगा किसके, DEF के। जरा आइए जरा, अब देखिएगा ये जो एंगल है ना, इन दोनों के साइड्स के प्रोपोर्शनल के बीच में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF हो जाए और एंगल B इक्वल्स टू एंगल F हो जाए। तब जो ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ऐसा नहीं होगा। अपन क्या लिखेंगे, ई ना हो पाई, समझा गया यहां तक। कैसा होना चाहिए कि जो साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, जो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे दो, उसके बीच का एंगल इंक्लूड करना चाहिए। छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं जंबो नोट्स में, उसके बाद से करेंगे मचक के सवाल। छाप लीजिएगा जरा, इसको लिख लीजिएगा कि ऐसा ना हो पाई, ई ना हो पाई, ठीक है क्या। आइए जरा बढ़ते हैं आगे। तो आइए जरा देखते हैं जंबो नोट में क्या लिखा हूं कि जो भी चारों सिमिलरिटी थी मैंने उसको एक बार समेट लिया। क्या कह रहा है, वही चीज कि अगर दो ट्रायंगल्स होंगे, तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा किस क्राइटेरिया से, एक्यूब क्राइटेरिया से। इसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं, दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल के दो एंगल कैसे होंगे, कौन से एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो रहे होंगे, सिमिलर होंगे। चमका गया यहां तक। अब इसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, तो अपन क्या कहेंगे, एस क्यूब क्राइटेरिया से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इसी तरह से अगला जंबो नोट्स क्या कह रहा हूं कि अगर मैं क्या कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एक एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला जो होगा बराबर होगा और उसके बीच उसके जो दो साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। किसके क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो छाप लीजिएगा जरा ये जंबो नोट, ये काम की चीज। इन्हीं चारों रिजल्ट को यूज करके अपन ट्रायंगल के सवालों को उड़ाएंगे और मचक के उड़ाएंगे मजेदार सवालों के साथ। तो बने रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और अगले लेक्चर में अपन पढ़ रहे होंगे क्या मजेदार से सवाल। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।